यह कहानी एक राज की है जहाँ की राजा की दो बेटियां थी। दोनों बहनें रिश्ते में सौतेली थी। बड़ी बेटी वृंदा और छोटी बेटी कृष्णा दोनों राजा की लाडली थी। कृष्णा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। कृष्णा स्वभाव की बहुत प्यारी और अच्छी थी। वृंदा और कृष्णा दोनों श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वृंदा कृष्णा को पसंद नहीं करती थी। इसका कारण अपने पिता का कृष्णा की माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम और लगाव था। वृंदा को हमेशा ऐसा लगा कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ अन्याय किया है। कृष्णा अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती थी। श्री कृष्ण की भक्ति भी वह अपनी बड़ी बहन को देखकर ही सीखी थी। वृंदा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पहले मंदिर जाकर श्री कृष्ण की पूजा करती, उसके बाद ही कोई अन्य काम करती थी। वृंदा श्री कृष्ण की पूजा बड़े कठोर नियम के साथ करती थी। उसका यह मानना था कि पूजा पाठ करने से पहले अपने आप को, अपने शरीर को और अपने परिसर को साफ सुथरा और शुद्ध रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा श्री कृष्ण की पूजा किसी नियम के साथ नहीं करती थी। उसको जैसे अच्छा लगता वैसे ही कृष्ण की पूजा और भजन करती थी। एक दिन कृष्णा अपनी बड़ी बहन से पूछती है, दीदी, आप रोज सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाकर इतने कठोर नियम के साथ पूजा कैसे कर लेती हो? मैं तो चाहकर भी इतनी सुबह नहीं उठ पाती हूँ। ठंडे पानी से ना बाबा ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। वृंदा बोली, भक्ति इतनी आसान नहीं है कृष्णा। श्री कृष्ण की भक्ति नियम से करनी चाहिए। तुम्हारी भक्ति तो बस एक मजाक है। मुझे देखो, अपने कृष्ण को बिना पूजा किए मुंह में जल भी ग्रहण नहीं करती हूँ। और एक तुम हो, सुबह उठते ही पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कृष्णा ने अपनी बहन की बात को मजाक में लिया और बोली, ठीक है दीदी, यदि ऐसी बात है तो मैं भी कल से आपके साथ सुबह उठकर सरोवर में स्नान करके पहले पूजा करूंगी, फिर कोई अन्य काम करूंगी। वृंदा अहंकारवश बोली, रहने दो कृष्णा, मेरे से स्पर्धा मत करो। मेरे नियम से तुम पूजा नहीं कर पाओगी। मैं अपने श्री कृष्ण की परम भक्त हूँ। कृष्णा बोली, इसमें कोई शक नहीं है दीदी कि आप श्री कृष्ण की परम भक्त हो। अब मैं तो आपसे स्पर्धा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना है दीदी, अपने प्रभु की भक्ति के लिए शरीर की शुद्धि से ज़्यादा अपना मन और कर्म ये शुद्ध रखना चाहिए। शरीर का क्या है, यह तो एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। वृंदा को कृष्णा की बातें चुभ गई। उसे ऐसा लगा कि कृष्णा उसकी भक्ति और पूजा का अपमान कर रही है। वृंदा गुस्से में बोली, जो इस राज के लोग सुबह उठकर पहले स्नान करते हैं, मंदिर जाके भगवान का पूजा करते हैं, वो सभी गलत है और तुम जो कह रही हो वही सही है। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं दीदी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। भक्ति करने का अपना अलग अलग मार्ग होता है। मेरा मानना है कि जिसका मन साफ होता है उसके लिए कोई नियम उसकी भक्ति में बाध्य नहीं बन सकता है। वृंदा बोली, यदि ऐसी बात है तो मेरे से स्पर्धा कर लो कि किसकी भक्ति सच्ची है। अगले दिन वृंदा और कृष्णा सुबह सरोवर के पास मिलते हैं। वृंदा कृष्णा को देखते ही बोली, चलो, इतना सवेरे तो उठ गई, अब स्नान भी कर लो। कृष्णा पानी को छूकर बोली, यह तो बहुत ठंडा है दीदी, मैं नहीं स्नान कर पाऊंगी। वृंदा हंसते हुए बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है तो हार मान जाओ। कृष्णा ने कहा, दीदी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपसे कोई स्पर्धा नहीं करी हूँ। मैं श्री कृष्ण की पूजा बाद में कर लूँगी, आप अपनी पूजा पूरी कर लीजिए। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि दोनों बहनों में कृष्ण की भक्ति को लेकर स्पर्धा चल रही है। सभी लोग अपना मत देने लगे। वृंदा के साथ राज्य के अधिकांश लोग शामिल हो गए। कृष्णा अकेली पड़ गई। यह बात राजा तक भी पहुंच गई और वो पूछे, यह सब क्या चल रहा है आप दोनों बहनों के बीच? वृंदा ने कहा, पिताजी, कृष्णा ने मेरी भक्ति पर सवाल उठाया है। इसका कहना है कि पूजा के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, बस हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। कृष्णा ने कहा, पिताजी, मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया दीदी से। मुझे जो सही लगा बस मैंने वही कहा दीदी से, पर दीदी ने उसे स्पर्धा में बदल दिया। राज्य के लोग कृष्णा पर क्रोधित हो गए कि आज से पहले वो जो करते आए हैं, इसने उसे गलत कैसे कह दिया। लोगों में यह विश्वास था कि भगवान की पूजा और भक्ति करने से पहले अपने शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। पंडित, ब्राह्मण सभी कृष्णा को राज्य से निकालने की बात करने लगे। राजा दुविधा में पड़ गया कि अब आगे क्या किया जाए। प्रजा कृष्णा के विरोध करने में लग गई थी। कृष्णा ने मन में अपने प्रभु को याद करते हुए बोली, हे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सभी मेरे विरोधी बन गए?
अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए कृष्ण। उसी राज्य में अपने चेलों के साथ एक महान संत आए हुए थे। राजा ने उन्हें अपने राजमहल में भोजन पर आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा ने कहा, आप मेरे अनुरोध पर भोजन के लिए आए, यह हमारा सौभाग्य है। आप सभी अपना आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। संत ने राजा से कहा, राजन, हम चाहते हैं कि जो भोजन हमें परोसा जाए वह आपकी बड़ी पुत्री बनाए और परोसे। सुना है कि वो श्री कृष्ण की परम भक्त के साथ साथ अन्नपूर्णा भी है। राजा ने अपनी बड़ी पुत्री को भोजन बनाने के लिए कहा। वृंदा भोजन बनाते समय खुद से ही बातें करी थी कि आज मैं ऐसा भोजन बनाऊंगी कि महात्मा और उनके चेले भी समझ जाएंगे कि मैं श्री कृष्ण की परम भक्त हूँ। मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। इस कृष्णा को अब राज छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। तभी तो महात्मा ने अपने सत्कार के लिए मुझे चुना है, उस कृष्णा को नहीं। वृंदा ने सभी को भोजन परोसा। महात्मा अपने मुंह में पहला निवाला लेते हुए बोले, यह क्या है? यह कैसा भोजन है? इस भोजन में ना कोई स्वाद है, ना ही यह भोजन किसी के खाने योग्य है। राजा आश्चर्य से पूछते हैं, आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी बड़ी पुत्री के हाथों से बना भोजन पूरे राज्य को प्रिय है। जो भी इसके हाथ का भोजन करता है वो आनंद से भर जाता है। महात्मा ने बोला, यदि ऐसी बात है, आप दोनों खुद ही इस भोजन का स्वाद ले लीजिए। राजा और वृंदा ने भोजन को चखा। भोजन में कोई स्वाद नहीं था। सच में भोजन किसी के खाने योग्य नहीं था। वृंदा के चेहरे से सारा रंग ही उड़ गया। राजन ने कहा, महात्मा, आपसे अनुरोध है, हम आपकी भोजन की दूसरी व्यवस्था करते हैं। महात्मा ने कहा, राजन, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसी भोजन को अपनी छोटी पुत्री से परोसने के लिए बोलिए। राजा ने महात्मा से आश्चर्य से पूछा, यह भोजन तो किसी के खाने योग्य नहीं है। महात्मा ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ राजन, आप वही कीजिए। आप इसी भोजन को अपनी छोटी पुत्री को परोसने के लिए बोलिए। कृष्णा भोजन परोसने से पहले अपने मन में श्री कृष्ण को याद करते हुए बोलती है, हे कृष्ण, पूरे राज्य की लाज बचा लेना। दीदी ने इतनी मेहनत से भोजन बनाया है, कृपया दीदी और राज्य का मान रख लेना। कृष्णा ने सभी को बड़े आनंद और सम्मान के साथ भोजन परोसा। सभी ने बड़े आनंद के साथ भोजन किया। वृंदा ये सब देखकर गुस्से में बोली, यह कैसा उपहास है मेरा? मेरे बनाए हुए भोजन कृष्णा के परोसने भर से स्वादिष्ट कैसे बन गया? मैंने इतनी लगन और मेहनत से भोजन बनाया था और सारा श्रेय ये कृष्णा लेकर चली जाएगी। महात्मा ने कहा, यह तो अपना अपना गुण और चरित्र है पुत्री। जैसा मन वैसा ही अन्न होता है। यदि पवित्र मन से कोई अपवित्र वस्तु को छू लिया जाए तो वस्तु पवित्र बन जाती है। वैसे ही यदि अपवित्र मन से कोई पवित्र वस्तु को छू लिया जाए तो वस्तु अपवित्र भी बन जाती है। वृंदा ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? महात्मा ने कहा, आपने भोजन बनाते समय अपने आप को श्री कृष्ण की श्रेष्ठ भक्ति दिखाना चाह रहे थे और कृष्णा की भक्ति को नीचा दिखाना चाह रहे थे। आपने यह कैसे निर्णय ले लिया पुत्री कि आप ही सिर्फ श्री कृष्ण की परम भक्त हो? एक सच्चा भक्त दूसरे भक्त को नीचा नहीं दिखा सकता है। भक्त के मन में सदा प्रेम वास करता है, अहंकार नहीं। वृंदा ने यह सुनते हुए बोला, मैंने कठोर नियम के साथ श्री कृष्ण की भक्ति की है, उनकी पूजा की है। उनकी भक्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं किया है। जो जो नियम बने हैं उनकी भक्ति के लिए, मैंने उन उन नियमों का पालन किया है। फिर मेरी भक्ति श्रेष्ठ कैसे नहीं है? महात्मा ने कहा, सही कहा आपने पुत्री। जिस नियम से आपने भक्ति किया है, जरूरी नहीं है कि यदि कोई उस नियम का पालन नहीं करता तो वो गलत है। भक्ति की कोई नियम नहीं होती है। भक्ति के लिए शुद्ध मन और महान चरित्र होना चाहिए। पूरी सृष्टि, यह दिन, यह रात उस विधाता ने बना है, तो फिर उस विधाता की भक्ति के लिए क्या कोई नियम जरूरी होना चाहिए? यदि मन शुद्ध है और शरीर अशुद्ध है तो भक्ति संभव है। लेकिन यदि मन अशुद्ध है और शरीर चाहे कितना भी शुद्ध हो, भक्ति असंभव बन जाता है। सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना, उनकी भक्ति करना ही भक्ति नहीं होता है। श्री कृष्ण की हर कण से, पूरी संसार से, पूरी सृष्टि से प्यार करना भक्ति होता है। अपने शरीर को साफ सुथरा रखना अच्छी बात होती है,
पर मन और चरित्र को शुद्ध रखना सबसे श्रेष्ठ बात होती है। कृष्णा ने कभी अपने मन में किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं रखा। इसने प्रकृति के प्रत्येक कण से प्यार किया है। उसे अपने श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति कोई नियम बाध नहीं कर सकता है। उसका मन सच्चा है, इसलिए उसकी भक्ति भी सच्ची है। सारे राज्य को संत की बात समझ में आ गई। वृंदा ने कृष्णा से माफ़ी मांगते हुए की भक्ति को स्वीकार किया और राज्य में भक्ति के एक नए युग का आरंभ हुआ।